हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब सेफ है, सिक्योर हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। गाइस, जो आज की एनर्जी है वो बहुत तेज है। आपके अंदर जो आग अब तक शांत थी, जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, आज वही आग लोगों की बेचैनी का कारण बन चुकी है। कुछ लोग बहुत बेचैन हो रहे हैं। आपसे ना कुछ लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। आपने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया है, फिर भी कुछ लोगों को ऐसे लगता है ना कि आप बदल चुके हो। और अगर सच्चाई देखें तो सच में भी आप बदल चुके हैं। और जो आपकी आज की एनर्जी कहती है, आप ज्वालामुखी बन चुके हो गाइस। और आपकी खामोशी एक बहुत बड़ा विस्फोट है कुछ लोगों के लिए। और इस रीजन से आपने कुछ लोगों के मन में घबराहट पैदा कर दी। आपकी एनर्जी से कुछ लोग अंदर ही अंदर जल रहे हैं। तो देखते हैं चारों में इससे रिलेटेड क्या गाइडेंस आ रही है, एनर्जी अपडेट आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे की वीडियोस भी आपको मिलती रहे। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ रहा है सेवन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटाकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ wands, एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटाकल, पेज ऑफ swords, एस ऑफ wands। आई होप कि आपको कार्ड्स बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं। बस एक समय ऐसा था ना कि जब आपके खिलाफ सिर्फ इंसान ही नहीं एक इंसान ही नहीं, ऐसा कि कई लोग आपके सामने खड़े थे, या ये कहूँ कि पूरा समाज आपके सामने खड़ा हो, पूरा का पूरा मोहल्ला आपके सामने खड़ा हो। लोगों ने आपके खिलाफ एक दूसरे से बहुत बातें की, आपके बारे में अलग अलग राय बनाई गई, यहाँ तक कि आपकी इमेज को तोड़ने के एफर्ट्स भी डाले गए, आपकी इमेज को खराब करने का प्रयास किया गया। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपका खुल करके विरोध किया, किसी भी बात पे हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है, आपको गलत ठहराने का हर प्रयास किया। और कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने पीठ पीछे वार किए, सामने अच्छे बने रहे, लेकिन वो आपके पीठ पीछे आपके विरोध में काम करते रहे। और कुछ ऐसे लोग थे जो सिर्फ और सिर्फ आपका तमाशा देखते रहे। ऐसा है ना कि आप उस समय अकेले थे, लेकिन आप कमजोर नहीं थे। आप पर बहुत प्रेशर डाला गया कि आप झुक जाएं, आप समझौता कर लें, अपनी इंटेंसिटी आप कम कर लें, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। और आज यही बात ना उनके लिए बहुत बड़ी घबराहट बन चुका है, क्योंकि जो इंसान इतने विरोध के बाद भी खड़ा रह गया है वो अब किसी से नहीं डरता। मतलब आपने लाइफ में इतना स्ट्रगल झेला, आपने अपने लाइफ में इतनी चीजें देखी, उसके बावजूद आप नहीं झुके, तो फिर आप अब झुकने वालों में से नहीं। हाँ, तो लोगों ने बहुत कोशिश की, बहुत एफर्ट डाले आपको तोड़ने के। लोगों ने आपको अंडर एस्टिमेट किया, क्योंकि ना आप लाउड नहीं थे, आप ओवरनाइट सक्सेस नहीं थे, आप ड्रामा नहीं करते थे। हाँ, आप रोज खुद पे काम कर रहे थे, चुपचाप से, बिना किसी को बताए, बिना किसी के वैलिडेशन मांगे। और यही स्लो ग्राइंडिंग एनर्जी आपको ज्वालामुखी बना चुकी है। और इस वजह से ना आज आप ज्वालामुखी बन चुके हो, क्योंकि आपने खुद पे काम किया है। और अब लोग ऐसे है ना कि आपसे डर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि आप रुके नहीं थे। क्योंकि अब लोग डर रहे हैं गाइस, क्योंकि उनको ना अभी ये चीज समझ आ रही है कि वो आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि आप रुक गए, लेकिन अब उन्हें ये चीज अच्छे से समझ आ रही है कि आप रुके नहीं थे, आप तो आगे की जर्नी के लिए तैयार हो रहे थे। आप इन लोगों से
लड़ने के लिए या फिर अपनी ग्रोथ के लिए आप तैयार हो रहे थे, इन लोगों को गलत साबित करने के लिए आप तैयार हो रहे थे। और अब ना आप भावनाओं से नहीं चलते हो गाइस, अब आप सच से चलते हो। यहाँ मुझे क्लैरिटी नज़र आ रही है, क्लियरवाइट एनर्जी है एकदम, है ना? अब कोई भी इमोशंस आपके अंदर नहीं है ना? ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन हाँ, अब आप बहुत समझदारी से हर डिसीजन लेते हो, भावनाओं में नहीं बहते हो। अब ना आप हर किसी की बात पे विश्वास नहीं करते हो, हर आँसू पे आप पिघलते नहीं हो और आप किसी हर कहानी को सच नहीं मानते हो कि कोई भी आके आपके सामने कोई झूठी कहानी बनाई, आँसू 2 निकाल लिए और आपने उस पे ट्रस्ट कर लिया, नहीं। क्योंकि अब आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्स की है, अब आप इमोशंस पे कोई डिसीजन नहीं लेते हो और किसी भी इमोशनल ड्रामा को आप सच नहीं मानते हो। लोग ना आपको कोल्ड कहने लगे, सेल्फिश कहने लगे हैं और यहाँ तक कि आपको कैलकुलेटिव भी कहने लगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि आपने इमोशनल मैनिपुलेशन से खुद को आज़ाद कर लिया है, क्योंकि अब तक आपके साथ ना इमोशनल मैनिपुलेशन बहुत हुआ है। इमोशंस के नाम पे आपके साथ बहुत गेम खेले गए थे और जब कोई इंसान भावनाओं से बाहर निकल जाता है ना गाइस, तो वो इंसान बहुत ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। तो अब ना आप इमोशन से पूरी तरह से बाहर निकल चुके हो। अब आप जो भी डिसीजन लेते हो, वो सच पे आधारित डिसीजन लेते हो। आँख बंद करके किसी पे भी अब आप भरोसा नहीं करते हो। और एक चीज़ मुझे ऐसा भी लग रही है गाइस कि आपकी वज़ह से ना लोगों के अंदर कॉम्पिटिशन शुरू हो चुका है। आपने अपनी तरफ से किसी से मुकाबला नहीं किया है और ना ही आप कंपैरिज़न की एनर्जी में रहे हैं। फिर भी ना कुछ लोग आपसे कंपेयर करके चल रहे हैं, किसी न किसी रूप में वो आपसे कंपेयर कर रहे हैं और यहाँ तक कि मुझे तो उन लोगों के ग्रुप में भी किसी न किसी प्रकार की लड़ाई दिखाई दे रही है कि कौन आपसे बेहतर है, कौन आगे निकलेगा, कौन ज़्यादा स्मार्ट है, किसी भी तरह का कंपैरिज़न हो सकता है। लेकिन आप इन चीज़ों में बिल्कुल भी शामिल नहीं हैं। आपका अलग रहना उनकी सबसे बड़ी इरिटेशन है, क्योंकि आप ना बिना लड़े उनकी पीस को छीन चुके हो, है ना? अब आप किसी भी कॉम्पिटिशन, कंपैरिज़न का हिस्सा नहीं हो और ना ही उनकी किसी प्रकार की चालाकियों का हिस्सा और ना ही अब आप उनके बिछाए हुए किसी ट्रैप में फँस रहे हो। जैसे आपने ना खुद को इस एनर्जी से पूरी तरह से मुक्त कर लिया है। ये जो एनर्जी जो आपको स्टक की हुई थी, अब आप इससे बाहर निकल चुके हो। आपने ना लोगों को छोड़ा जिनसे ना आपका दिल जुड़ा हुआ था। एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपकी जर्नी बहुत पेनफुल है लेकिन ये जर्नी बहुत पावरफुल भी रही है। आप कई लोगों से डिटैच हुए हो गाइस और यहाँ कुछ रिश्ते हो गए, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो गई जिसको आप छोड़ के अब आगे बढ़ चुके हो। आपने वो जगह छोड़ी जहाँ आप टिक सकते थे लेकिन ग्रो नहीं कर सकते थे। मतलब आपको ये चीज़ समझ आ गई थी कि यहाँ रहते हुए मैं ग्रो नहीं कर सकता या नहीं कर सकती है, इस रिश्ते में रहते हुए मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ आपने उन चीज़ों को छोड़ना सही समझा। कुछ लोगों को ऐसे लगा कि ये वापस आ जाएगा, इसको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपने पीछे मुड़ के देखना ज़रूरी नहीं समझा है, आप पीछे मुड़ के नहीं देखे और जब आप नहीं लौटे या फिर आपकी ये एनर्जी लोगों को समझ आई कि भई अब ये पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं है, तो अब उनको ये चीज़ समझ आई है कि आप ना सच में बदल चुके हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ये कुछ दिनों की बात है कि आप गए और वापस लौट के आ गए, नहीं, ऐसा नहीं है। अब आप कंप्लीटली मूव ऑन कर चुके हो हर सिचुएशन से और आप इमोशनली स्टेबल भी हो गए अभी। मेंटली आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, पहले से कई गुना ज़्यादा और आप एनर्जेटिकली ग्राउंडेड भी हो। अब आपकी एनर्जी ऐसी है गाइस कि आपको कंफ्यूज नहीं किया जा सकता है क्योंकि आप किंग ऑफ पेंटाकल की एनर्जी में बैठे, आपको डराया नहीं जा सकता है और ना ही कोई पर्सन या कोई परिस्थिति आपको कंट्रोल कर सकती है। और आपकी जो ये किंग ऑफ पेंटाकल की जो स्टेबिलिटी है, ये कुछ लोगों को पैनिक दे रही है, कुछ लोगों को इसकी वजह से ना पैनिक अटैक आ रहे हैं क्योंकि ना अनस्टेबल लोग स्टेबल इंसान के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं और आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी एनर्जी के सामने खुद को छोटा महसूस कर रहे हैं।
खुद ही कंपेयर कर रहे हैं, खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं, जिस वजह से ना उनको बेचैनी अंदर बढ़ती चली जा रही है। यहाँ मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आपको ऑब्जर्व भी किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। लोग आपके ऊपर पूरी नज़र रखे हुए हैं, आपकी बातों को भी बहुत बारीकी से सुना जा रहा है। हो सकता है आपके आसपास आपकी प्रोग्रेस भी ट्रैक हो रही है, जैसे यहाँ आपको स्टॉक किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद कुछ भी उनको समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लगता है ना कि आप बोलते कम और मूव बहुत सोच समझ के आप करते हो, और यही आपकी मिस्ट्री इन लोगों की बेचैनी को बढ़ा रही है। तो यहाँ आप पर पूरी तरह से नज़र रखी जा रही है कि किस तरह से आप ग्रोथ की एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हो, आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो। और ये जो एनर्जी है मुझे दिखा रही है कि आपके अंदर ना एक फायर जल चुकी है, आपके अंदर एक आग की चिंगारी उत्पन्न हो चुकी है। जो लोग आपको बहुत स्लो समझते थे ना, अब वो भी इस एनर्जी को समझ पा रहे हैं। आपके अंदर एक नई अग्नि जागृत हो चुकी है, और ये आग जो है दूसरों को जलाने के लिए नहीं है, बल्कि आपके खुद के जीवन को पूरी तरह जीने के लिए है। लेकिन जो लोग ना आपके पुराने वर्जन में आपको देखना चाहते थे, उनके लिए ना आपकी ये जो फायरी एनर्जी है, आपकी ये आग, ये सहन करना बहुत मुश्किल हो गया। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपको लाइफ में ग्रोथ है, सक्सेस यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप ज्वालामुखी इसलिए नहीं बने हो कि आप सब कुछ तबाह कर दो, आप इसलिए बने हो ताकि आपको कोई भी दोबारा हल्के में ना ले। और जो लोग घबराए हुए हैं वो आपकी वजह से नहीं है, वो लोग अपने कर्मों की वजह से डर रहे हैं। तो गाइस, ये थी आज की शॉर्ट टर्म स्पीड रीडिंग। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। अगर आज की एनर्जी आपके साथ मैच की है, वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।